आईटी सेक्टर में मचे कोहराम के बीच कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो मेटल और रियलिटी सेक्टर ने मार्केट को संभालने की काफी कोशिश की। हालांकि इस रस्साकस्सी में मार्केट एक सीमित रेंज में ही ऊपर नीचे होता रहा। एंथ्रोपिक ने नया वर्कप्लेस प्रोडक्टिव और ऑटोमेशन टूल्स लॉन्च कर जो खलबली मचाई, उसकी आंच में निफ्टी आईटी करीब 6% फिसल गया। तो ऑटो मेटल और रियलिटी सेक्टर के निफ्टी इंडेक्स में 1 से 1% से अधिक की तेजी रही। इन सबके बीच ओवरऑल बात करें तो बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज 1.87 लाख करोड़ बढ़ गया, यानी निवेशकों की दौलत 1.87 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। दिन के आखिर में सेंसेक्स आज 78.56 पॉइंट यानी 0.09% की मामूली उछाल के साथ 83,817.69 और निफ्टी 50 48.45 पॉइंट यानी 0.19% की हल्की बढ़त के साथ 25,776.00 पर बंद हुआ। एक कारोबारी दिन पहले यानी 3 फरवरी 2025 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,67,14,754.77 करोड़ था। आज यानी 4 फरवरी को इक्विटी मार्केट का कारोबार बंद होने पर यह 4,69,02,140.05 करोड़ पर पहुंच गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी 1,87,385.28 करोड़ रुपए बढ़ गई है। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड है, जिसमें 23 ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। सबसे अधिक तेजी इटर्नल, ट्रेंट और एनटीपीसी में रही। वहीं दूसरी तरफ इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक में सबसे अधिक गिरावट रही। 5 फरवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जुजित इन्वेस्टमेंट्स के हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर का कहना है कि घरेलू इक्विटीज में आज उतार चढ़ाव भरा सेशन देखने को मिला। अमेरिका ईरान तनाव बढ़ने से निवेशक घबराए हुए रहे। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में लार्ज कैप शेयरों से बेहतर प्रदर्शन किया। हालिया गिरावट के बाद इनमें वैल्यू बाइंग देखने को मिली। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑयल एंड गैस, मेटल्स और ऑटो सेक्टर में खरीदारी रही। हालांकि एंथ्रोपिक द्वारा नए एआई संचालित ऑटोमेशन टूल्स पेश किए जाने के बाद पारंपरिक आउटसोर्सिंग की मांग में कमी की चिंताओं के कारण आईटी शेयरों में कमजोरी के चलते कुल मिलाकर तेजी सीमित रही। आगे चलकर बाजार पर सेंटीमेंट काफी हद तक आने वाले आरबीआई के पॉलिसी फैसले और अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर अधिक स्पष्टता आने से तय होगा। कल के लिए रणनीति पर बात करते हुए सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने कहा कि 3 दिन की तेजी हो चुकी है। अब अगर कैरी करें तो हेज के साथ ही करें। यहाँ से अब रैली मिड कैप और स्मॉल कैप में होगी। यहाँ से अच्छी क्वालिटी के मिड कैप लें। आईटी शेयरों से अभी भी दूरी बनाएं। एसबीआई सिक्योरिटीज के हेड टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च सुदीप शाह ने कहा कि आगे निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस 25,950 से 26,000 के जोन में है। इस जोन से ऊपर ब्रेकआउट और मजबूत फॉलो थ्रू से निफ्टी नजदीकी भविष्य में अपने पुल बैक को 26,200 और उसके बाद 26,400 तक बढ़ा सकता है। नीचे की तरफ 25,600 से 25,550 का जोन एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। सुदीप शाह ने कहा कि निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी भी आज दिन भर ज्यादातर समय बहुत टाइट रेंज में ट्रेड करता रहा और 0.33% बढ़कर 60,238 पर बंद हुआ। 58,800 से 58,900 का जोन एक मजबूत सपोर्ट एरिया बना हुआ है, जिसने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में सफलतापूर्वक इसे संभाला है। इस जोन से ऊपर बने रहने से बड़ा स्ट्रक्चर बरकरार रहा, भले ही मोमेंटम धीमा रहा। बैंक निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस 60,500 से 60,600 जोन में है। इसके लिए ये एक अहम सप्लाई एरिया है। इस जोन से ऊपर कोई भी टिकाऊ चाल इंडेक्स को ऊपर की ओर 61,000 और उसके बाद नियर टर्म में 61,300 की ओर ले जा सकती है। नीचे की ओर 59,800 से 59,700 का जोन एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है।